सो हेलो एवरीवन। आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका चॉइस फिलिंग अच्छे से हो चुका है सक्सेसफुली और आपने चॉइस लॉक कर दिया होगा। अगर नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑटो लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत ही कम समय दिया है इस बार आर यू एच एस ने। विद्यार्थी डरे समय हुए, सर हमारा क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, और मिल भी गया तो करना क्या है आगे, क्या क्या बनवाना होगा, कहाँ पे बनेगा, डॉक्यूमेंट्स, पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, है ना। क्योंकि ये पूरा चैनल ही आर एच एस वालों का है। हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चॉइस फिलिंग आपने कर दिया, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनको चॉइस फिलिंग ऑनलाइन फैकल्टी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिन्होंने नहीं किया है तो वो उनकी गलती है। क्योंकि आर यू एच एस 22 जुलाई को क्या करेगा, अलॉटमेंट जारी करेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद वो आपको ज्वाइन करना होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 जुलाई से आप 28 के बीच कभी भी कर सकते हो कॉलेज को ज्वाइन, मतलब एडमिशन आपको वहाँ पे लेना है। लेकिन आप ऐसे ही नहीं ले सकते, कॉलेज मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा अलर्ट आपको रहना होता है, सारे दस्तावेज आपको बनाना होता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर आप ही बता दो ना क्या क्या दस्तावेज रेडी रखे, तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारे दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। पहला तो आपके पास में यहाँ पे ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट प्रूफ होना चाहिए पूरा। जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया, जो भी आपने काउंसलिंग करवाया, तो पैसा आपका लगा होगा तो उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो जो आपने पेमेंट किया है, क्योंकि यहाँ पे आर यू एच एस प्रूफ मांगता है। तो पहला दस्तावेज तो आपका वो हो गया, पेमेंट का प्रूफ, ठीक है। दूसरा दस्तावेज 10वीं का मार्कशीट, ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ उसी में होता है। तो 10वीं का मार्कशीट हो गया, उसके बाद 12वीं का मार्कशीट, है ना। उसके बाद आपका गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, सबसे बेस्ट है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड यूज कर लेना, अगर नहीं है तो पैन कार्ड भी कर सकते हो, वोटर आईडी भी कर सकते हो, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स, 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, जो छोटे वाले फ़ोटो है ना, वो होना चाहिए 4। इसके अलावा आपके पास में आपका मूल निवास होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वैलिड। अगर आप ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो ना, तो लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास में क्या होना चाहिए, इसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अगर आते हो इस श्रेणी में तो, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हो माइग्रेशन दिखा रखा है ना। और कुछ इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। माइग्रेशन तो ज़रूरी नहीं है, अगर है तो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे बोल रखा है। कहाँ पे मिलेगा माइग्रेशन, जहाँ से आपने 12th किया था वहीं पे आपके टीचर बना के दे देंगे माइग्रेशन। तो ये दस्तावेज तो चाहिए चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा और भी चाहिए आपका टीसी, ठीक है। टीसी 12th का, अगर 12th के बाद आपने कहीं पे कोचिंग की है, कोई कोर्स किया है, मतलब गैप है, अगर जैसे मान लो कि आपने 2025 में ही कर लिया था 12th, या फिर मान लो 2024 में कर लिया था, उसके बाद 2025 में कोचिंग की, तो फिर आपका गैप का सर्टिफिकेट बनेगा कोर्ट में, गैप का सर्टिफिकेट। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से बनाना है, आपका हेल्थ का चेकअप का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे इसके अलावा एफिडेविट बनेगा, ये भी कोर्ट में बनेगा, एफिडेविट, शपथ पत्र, ठीक है। तो ये दस्तावेज आपको बनाने होंगे, तो ये नोट डाउन कर लो आप लोग। और सभी की 2-2 फोटोकॉपी अलग से आपको तैयार करना होगा सेट। तो ये इन्होंने बोला है आर यू एच एस ने। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें हैं। आर यू एच एस ने पूरा चिट्टा आपके सामने रख दिया, इस बात के लिए एक लाइक तो कर दो ईमानदारी से। अब यहाँ पे टॉप लेवल का आपका एसएमएस हो गया, आर एच एस हो गया, ठीक है। तो आर एच एस में 100 सीट है, ऑल इंडिया के लिए 15 सीट है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा, तो कितनी सीट है, 60 सीट है, ठीक है। ब्यावर में भी 60 ही है। और यहाँ पे कोटा में 100 सीट है, और यहाँ का हॉस्टल फ्री है कोटा का। हाँ सही सुना, कोटा का जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे हॉस्टल बिल्कुल फ्री है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बीकानेर में भी 100 सीट है, बाकी सीकर अलवर में 60 सीट है, चित्तौड़गढ़ में भी 60 ही है। इसके अलावा यहाँ पे
जयपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है 100 सीट है, ठीक है। सांगानेर का जो कॉलेज है 60 सीट है, राजसमंद 60 सीट, बाकी 12 बूंदी, भरतपुर, है ना, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, यहाँ पे हर जगह 60 सीट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे जो आपका टोंक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भी 60 सीट है, उदयपुर हो गया, यहाँ पे 50 सीट है, और आपका जयपुर जो हो गया, ठीक है। अब ये प्राइवेट कॉलेज आ चुके हैं नीचे। गवर्नमेंट का क्राइटेरिया आपका यहाँ तक रहने वाला है 34 तक, ठीक है, 34 तक। इसके बाद ये प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे रहने वाले हैं, और कहाँ पे कितनी सीटें वो विस्तृत विवरण यहाँ पे दे रखा है टोटल सीट का, ये देखिए। ये तो टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यही दे के आप चॉइस फिल किया करो अगर आपका स्कोर अच्छा खासा है। बाकी प्राइवेट भी एक बार अगर आप दाखिला लेते हो ना, इस लिस्ट में देख लिया करो कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसका नाम इसमें है भी या नहीं, है ना। इस लिस्ट से गायब नहीं होना चाहिए। अगर गायब है तो समझ जाओ अलर्ट होने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो तो एक बार इसमें अपनी कॉलेज का नाम अवश्य देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपको पता है ना, आजकल फर्जी कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जिनको मान्यता ही नहीं है आईएनसी की, आरएनसी की। तो ऐसे कॉलेज से आपको बचना है। ये बीपीटी का भी इसमें दे रखा है, पैरामेडिकल का भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अभी तो आपका सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, तो एक बार इसमें देख लिया करो। और सेकंड राउंड से पहले आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, क्योंकि आपने फॉलो कर रखा है तो यहीं पे मिल जाएगा। और ये कॉलेज आपके लिए रहने वाले हैं, जहाँ जहाँ पे भी सीटें बढ़ी है सारी यहाँ पे दिखा रखी है। और यही आपके प्योर और सेमी गवर्नमेंट दोनों है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करना है। और भी चलो यहाँ पे अपडेट देख लेते हैं। इसी के साथ आरवीएचएस ने आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरिट लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा विस्तृत विवरण आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब इस मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी पूछ रहे थे सर इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो कि हमारा इस लिस्ट में नाम है तो उसका क्या मतलब है, नहीं है तो उसका क्या मतलब है। तो देखो, ये अगर आपने एग्ज़ाम दिया है ना तो ये मेरिट जारी करता है। इसमें नाम होने का मतलब ये मत समझ लेना कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये तो फ़र्ज़ बनता है आरवीएचएस का कि टॉपर कौन रहा, फर्स्ट रैंक किसका है, क्या है। ये आप देख सकते हो कि टॉपर कौन है, आपसे ऊपर कितने विद्यार्थी है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 90 स्कोर वाले कितने विद्यार्थी है ना, 88 वाले कितने विद्यार्थी है, 87 वाले आप देख सकते हो कितने ज़्यादा विद्यार्थी है, 500 550। तो वो वाली बात है। तो ये जानकारी आपको इस मेरिट लिस्ट से प्राप्त होती है ना। तो आपका नाम इसमें देख लेना कौन से रैंक पे है, तो रैंक भी मालूम आप लोगों को हो जाएगा। मतलब आप इससे रैंक पता कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आप अपनी रैंक पता कर सकते हो इससे। 10वीं 12वीं का स्कोर भी रहेगा इसमें, आपका पूरा रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एमकेएस एकेडमी ऐप है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसको फॉलो करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो।